आईएएस बाबू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर लेके चलेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यौगिक, कंपाउंड। यौगिक किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, यौगिक कहलाता है। पानी, हाइड्रोजन और पानी किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मतलब यौगिक हम उसे कहते हैं दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में। जैसे अगर आप जल H2O तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इनका फिक्स है। अगर दो और एक नहीं मिलेंगे तो क्या नाम है, आपका जल नहीं बनेगा। उसी तरह अमोनिया NH3, अमोनिया तो नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन 3 कि जब मिलेंगे तभी अमोनिया होगा। यौगिक को मुख्यतः कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में वर्गीकृत किया गया। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिन यौगिकों का मुख्य घटक कार्बन होता है और कार्बन हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, मोम। इसमें क्या होता है कि कार्बन से मिलकर बना हो, सी देखने को मिले, तब आपका कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वे यौगिक जिनका मुख्य घटक कार्बन नहीं है, विशेषतः कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे धावन, सोडा, नमक आदि, इसमें कार्बन मुख्य घटक नहीं होते हैं। जैसे आपकी बात किया जाए, नमक है तो NaCl, कार्बन दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, इसीलिए यह कार्बनिक यौगिक नहीं है कार्बनिक। नेक्स्ट हेडिंग है मिश्रण। मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात, अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संगठनों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो, तो इसे मिश्रण कहते हैं। जैसे मिश्र धातु, जल में चीनी का विलयन, चीनी और नमक का मिश्रण इत्यादि। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी, दूसरा विषमांगी। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए हों कि मिश्रण स्वरूप समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण जैसे अगर मान लीजिए आप पानी और चीनी को मिला दिए तो इसको घोल दिए, तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण, उनके संगठन गुण जो होंगे एक समान होंगे। अगर आप उसका सेक लें तो ऊपर से चाहे एक चम्मच लें चाहे अंदर से लें, सबका मीठापन उतना ही रहेगा। इसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिले नहीं रहते और मिश्रण के अलग अलग भागों में घटकों का वितरण समरूप नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और तेल का मिश्रण, जल में बालू, नमक और चीनी का मिश्रण आदि। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण किसे कहते हैं? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक में तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यौगिक का संगठन अस्थायी होता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म मिश्रण में भी पृथक पृथक रहते हैं। यौगिक में उसके अवयव का अलग अलग गुणधर्म समाप्त होकर पूरी तरह से भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ निर्मित करते हैं। इसके कहने का मतलब कि इसमें जो मिलते हैं अवयव वो अलग अलग गुणधर्म के होते हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं तो एक नया पदार्थ का जन्म लेता है जिससे उसका गुणधर्म उनकी अपेक्षा दूसरा होता है। और ये मिश्रण में ऐसा नहीं होता। घटकों को भौतिकी विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। मिश्रण में भौतिक विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है उनको अलग किया जा सकता है। और यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है। इसे भौतिक विधि द्वारा नहीं, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, मतलब इसमें केमिकल के कारण, मतलब रसायन के द्वारा ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भौतिक के कारण। मिश्रण बनाना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे जल में चीनी का घुलना। यौगिक बनाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का पानी में बनना।
नेक्स्ट टॉपिक है विलयन सॉल्यूशन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे सोडा जल, नींबू शरबत इत्यादि विलयन है। विलयन के कणों में समांगिकता होती है, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन किसी भी भौतिक अवस्था के हो सकते हैं। मिश्र धातु ठोस विलयन का और वायु गैसीय विलयन का प्रकार है। किसी विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक अधिक और विलेय कम। विलायक विलयन का वो घटक जो दूसरे घटक को मिलता है, प्राय इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। विलेय विलयन का वो घटक जो विलायक में घुला होता है, प्राय इसकी मात्रा विलायक से कम होती है। विलयन की सांद्रता विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा अपान विलयन की मात्रा, ये सूत्र है। विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा अपान विलायक की मात्रा। नोट, दो विलयनों की तुलना के समय जिस विलयन में विलेय ज़्यादा हो उसे सांद्र विलयन और जिसमें विलेय कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। ये प्रश्न बनता है, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन। तो सांद्र विलयन में हमारा विलेय ज़्यादा होता है और तनु विलयन में विलेय कम होता है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम हो तो विलयन को असंतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन में अधिकतम मात्रा और असंतृप्त विलयन में कम मात्रा। निलंबन ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं निलंबन कहलाते हैं। निलंबन में विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समाप्ति में निलंबित रहते हैं, जैसे पानी में मिट्टी का मिश्रण। कोलाइड किसे कहते हैं? ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलयन का सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैले होते हैं या निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है और मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता में ये असमांगी मिश्रण है। जैसे कोलाइड में ये क्या होता है, निलंबन से इसके छोटे कण होते हैं, इनको जब जल में या किसी में घोला जाता है, ठीक है, तो जब घोला जाता है तो ये प्रतीत तो ऐसे होता है कि ये समांगी मिश्रण, लेकिन समांगी मिश्रण ना होकर क्या होते हैं, असमांगी होते हैं। जैसे दूध कोलाइड का उदाहरण है, जैसे शहद, खून, धुआं, पेंट आदि। कोलाइड में जो कण माध्यम में परिक्षिप्त होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था, और कोलाइड में जिस माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है परिक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। कोलाइड की कुछ पॉइंट है। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कोलाइड के सामान्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। यहाँ प्रकार है, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था। उदाहरण एरोसॉल परिक्षेपण माध्यम गैस, परिक्षिप्त द्रव कोहरा, बादल, कुहासा। एरोसॉल गैस, ठोस, धुआं, वाहनों का। प्रकार नेक्स्ट फोम परिक्षेपण माध्यम में द्रव, परिक्षिप्त माध्यम में गैस, और उदाहरण शेविंग क्रीम। फिर फोम प्रकार परिक्षेपण माध्यम में ठोस, परिक्षिप्त माध्यम में गैस, उदाहरण रबड़, स्पंज, प्यूमिक। प्रकार इमल्सन परिक्षेपण माध्यम में द्रव, परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव, और उदाहरण दूध। प्रकार जेल परिक्षेपण माध्यम में ठोस, परिक्षिप्त माध्यम में द्रव, और जेली, पनीर, मक्खन। प्रकार सोल परिक्षेपण माध्यम में द्रव, परिक्षिप्त माध्यम में ठोस, मैग्नीशिया, मिल्क। प्रकार ठोस सोल
परिक्षेपण में ठोस, परिक्षिप्त में ठोस, रंगीन रत्न, पत्थर, दुधिया, कांच इत्यादि। तो दोस्तों ये वीडियो न ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये इतना ही, और इसके ऐसे ही प्यार दीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। आप इसमें नोट्स भी कर लेंगे आसानी से और आप समझ भी लेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट।